चलिए, तो 40 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, इसमें से आपको 30 का टारगेट दोस्तों, कम से कम 30 क्वेश्चन तो आपको करने हैं किसी भी हाल में। तो बहुत ध्यान से पूरे प्रश्नों को लगाइएगा और देखिए आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? जी हाँ दोस्तों, हमारा जो समुद्र का पड़ोसी देश है, जी हाँ दोस्तों, इसने देखिए स्वतंत्रता प्राप्त की थी 1948 में। बी इज द राइट आंसर। और एक डेट और याद रखिएगा, 30 जनवरी सन 1948 में ही देखिए महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी और उनका निधन दोस्तों सन 1948 में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीटी स्कैन को सीटी का दोस्तों विस्तार क्या होता है? जी हाँ, तो एक तरीके से इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका कंप्यूटराइज कंप्यूटराइज जो कि टोमोग्राफी होता है, फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी इसको बोलते हैं, जो कि सीटी। तो ये देखिए कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है सीटी स्कैन का फुल फॉर्म, जो अक्सर हम लोग हॉस्पिटल में जो कि कराने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जी हाँ, क्या होगा इसका सही आंसर? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों की गई थी 1942 में। और दोस्तों इसी में दोस्तों आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया गया था, जो कि 1942 में। ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। अच्छा, चीनी का दोस्तों अणुसूत्र क्या है दोस्तों? चीनी का अणुसूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है, लगभग सारे केमिकल नेम आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये होता है C12H22 एंड O11। बी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, C12H22O11 ये किसके लिए दोस्तों है? तो ये चीनी के लिए हो जाएगा। ठीक है, बचाओ क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कार निर्माता फिएट किस देश की कंपनी है? जी हाँ दोस्तों, सभी देशों के आप लगभग लगभग आपको मैं कवर करा दूंगा। सही आंसर की बात करें तो ये इटली की है कंपनी है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इटली मोस्ट इंपॉर्टेंट। गीता का अंग्रेजी अनुवाद सन 1785 में किसके द्वारा दोस्तों किया गया था? जी हाँ दोस्तों, जो भगवत गीता है उसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। दोस्तों इन सभी तीनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन है दोस्तों कंप्यूटर का पिता। दोस्तों किसे कहते हैं हम लोग कंप्यूटर का पिता? इन तीनों ऑप्शनों में से बताइएगा जरूर। क्वेश्चन सातवां दोस्तों है, रॉयल एनफील्ड बुलेट ये दोस्तों किस कंपनी का उत्पाद है? जो आप लोग अक्सर देखते हैं, सबकी पसंदीदा गाड़ी भी है दोस्तों, तो ये रॉयल एनफील्ड मोटर्स की तरफ से ही है। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर। देखिए, ओणम दोस्तों किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है? प्रमुख त्योहार है ओणम, कहाँ का दोस्तों? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर की बात करें तो केरल राज्य का हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम हो जाएगा पीनाराई विजयन। ठीक है, इनका नाम क्या हो जाएगा? तो पीनाराई विजयन हो जाएगा। और दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं मसालों का बगीचा भी बोलते हैं ना, केरल को, क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है काजू का, सबसे ज्यादा दोस्तों काली मिर्च का उत्पादन होता है, और दोस्तों रबर का भी उत्पादन देखिए सबसे ज्यादा होता है, नारियल का दोस्तों उत्पादन होता है, इलायची का सबसे ज्यादा देखिए केरल में उत्पादन होता है। ठीक है, असम के दोस्तों हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, और तमिलनाडु के दोस्तों M K स्टालिन हो जाएंगे, और झारखंड के दोस्तों हो जाएंगे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। नौ क्वेश्चन देखिए, आधुनिक ओलंपिक मसाल को किस वर्ष अपनाया गया? जी हाँ दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक मसाल को सन 1936 में अपनाया गया था। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हे राम प्रमुख वचन दोस्तों ये किसका नारा था? हे राम दोस्तों, ये जो नारा दिया गया था, ये वचन दिया गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा दोस्तों कब किया था? तो 1930 में किया था। कितने लोगों के साथ दोस्तों? तो 78 लोगों के साथ दोस्तों ये किया था। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। और दोस्तों आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ई बुक है जो आप ले सकते हैं। जीके का दोस्तों आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ना है तो 70 टॉपिक का दोस्तों ये आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। सारा टॉपिक इसमें कवर है, आप इतना कवर कर लेना, आपका सब कवर हो जाएगा। ऑल इन वन है, ये ले सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर दोस्तों मैथ का है, यहाँ पे 500 क्वेश्चन सुपर क्विज क्वेश्चन आप लगा के जाइए सभी परीक्षाओं के लिए, और सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक संभावित है सोल्यूशन के साथ। और दोस्तों 2500 क्वेश्चन है आपका जीके का, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है, और सभी क्वेश्चन को बेहतरीन डिटेल के साथ कवर किया गया है। ये तीनों ई बुक आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले परीक्षा के लिए। पानी की लहरों को शांत करने के लिए दोस्तों उसमें क्या गिराया जाता है? तो पानी के लहरों की स्पीड कम करने के लिए दोस्तों उसमें तेल देखिए गिराया जाता है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑयल इस्तेमाल होता है। अलमाटी बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर किस राज्य में स्थित है? एक बार फिर से देखिए, अलमाटी बांध की बात की जा रही है और कृष्णा नदी की बात की जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कर्नाटक। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और दोस्तों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है बसव राज बोम्मई, बोम्मई। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, कर्नाटक मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी कैपिटल दोस्तों क्या हो जाएगी? बेंगलुरु ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में भी जानते हैं।
13वां क्वेश्चन देखिए, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य दोस्तों कौन था? मौर्यों की बात की जाएगी तो सातवाहन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में सी आंसर हो जाएगा। मौर्यों के बाद जो सबसे प्रभावशाली राज्य थे वो थे सातवाहन। गोरा उपन्यास के लेखक दोस्तों कौन है? किसके द्वारा लिखा गया है? जी हाँ दोस्तों, गोरा उपन्यास जो लिखा गया है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि, इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था ना। प्रेमचंद्र का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गबन हो गया आपका, गोदान हो गया आपका, कफन हो गया आपका, ये सब दोस्तों जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा हरिशेन के द्वारा किया गया है। बी इज द राइट आंसर, द्वारा हरिशेन के द्वारा। 16 क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन है? फोर्ट विलियम का जो प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये था दोस्तों चार्ल्स आयर। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चार्ल्स आयर हो जाएगा यहाँ पे। 17वां क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक समृद्ध जो थे दोस्तों वो कौन थे? सबसे बेहतरीन मतलब यहाँ पे देखिए कालिदास थे। इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए है। सबसे समृद्ध जो थे उनके जो कि नवरत्नों में वो थे कालिदास। 18 क्वेश्चन के, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा दोस्तों क्या कहलाती है? जी हाँ, अक्सर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं हिंडनबर्ग। क्या बोलते हैं? हिंडनबर्ग। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों, मैक मोहन रेखा किसके किसके बीच में है? मैक मोहन रेखा कमेंट करके जरूर बताइए। 19वां क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? अजंता की गुफाओं में जो चित्र है दोस्तों वो किस वंश के काल में है? दोस्तों ये गुप्त वंश के हो जाएंगे। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन सही आंसर। किस वंश के? गुप्त वंश के। 20वां क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया है? तो कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है दोस्तों, इसे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया है। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन देखिए अगला, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान दोस्तों किस क्षेत्र का है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान दोस्तों आपका तृतीयक सेक्टर से है। तृतीय सेक्टर से है। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन से आंसर। 22वां क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह दोस्तों ये कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह देखिए हुआ था आपका 1917 में। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, 1917। 23वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो देखिए आर्टिकल नंबर 61 और 61 में है दोस्तों, जो कि कहां से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। 24वां क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किया गया था ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में सही आंसर। 25वां क्वेश्चन देखिए, राज्य भाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? राज्य जो भाषा है दोस्तों ये किस भाग से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों भाग 17 से। डी इज द राइट आंसर। किस संबंधित है? भाग 17 से। 26वां क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है? कौन से राजवंश संबंधित है ये? दोस्तों ये मौर्य वंश से संबंधित है। बिंदुसार जो है दोस्तों किस संबंधित है? तो मौर्य वंश से हो जाएगा। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग दोस्तों कौन सा है? ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा अंग दोस्तों, तो ग्राम पंचायत हो जाएगा। ए इज राइट आंसर, जो कि दोस्तों सबसे छोटा अंक है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंक है। 28वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय आत्मा के नाम से दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं? भारतीय आत्मा के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। सी इज द राइट आंसर। किसको जानते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी को। 29वां देखिए, हमारी आकाश गंगा की आकृति किस प्रकार की है? हमारी आकाश गंगा की आकृति दोस्तों ये सर्पीलाकार है। कैसा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सर्पीलाकार। मुसोलिनी कहाँ का दोस्तों निवासी था? 30वां क्वेश्चन है आपका। मुसोलिनी है दोस्तों ये कहाँ का निवासी था? दोस्तों मुसोलिनी जो था वो इटली का निवासी था। कहाँ का दोस्तों? डी इज द राइट आंसर, इटली का। अच्छा दोस्तों, इन सभी में से आपको बताना है इमरजेंसी दोस्तों जो लिया गया है हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन बताइएगा। 31वां क्वेश्चन देखिए, नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? नेत्रावती नदी जैसे नेत्रावती नदी जो है साउथ दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। डी इज द राइट आंसर। 32वां क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा राज्य हो जाएगा? सबसे अधिक देखिए तमिलनाडु में मिलता है। सी इज द राइट आंसर। और यहाँ के दोस्तों हो जाएंगे आपके एम के स्टालिन, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों यहाँ के हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। झारखंड के दोस्तों कौन हो जाएंगे मुख्यमंत्री? तो हो जाएंगे हेमंत सोरेन। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे भूपेश बघेल।
तो ऐसा कुछ है कि हनुमंत राव की सिफारिश किससे संबंधित है दोस्तों? हनुमंत राव की सिफारिश दोस्तों उर्वरक उद्योग से संबंधित है। किससे? बी इज द राइट आंसर। चौथा देखिए, भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे कम वर्षा दर्ज की जाती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा लेह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेह है दोस्तों सबसे कम वर्षा क्षेत्र वाला। पैसा क्वेश्चन, कानपुर के विद्रोहियों का नेतृत्व दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? कानपुर के विद्रोहियों का नेतृत्व जो किया गया दोस्तों, ये नाना साहेब, यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर, इनके द्वारा ही देखिए ये किया गया था। 36वां गायकवाड़ कहाँ का दोस्तों शासक था? गायकवाड़ दोस्तों ये शासक था बड़ौदा का। कहाँ का शासक था? सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में, बड़ौदा का। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। और जैसा देखिए, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की दोस्तों स्थापना की गई? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की देखिए स्थापना की गई थी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू जो है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी। गोवा पर दोस्तों किसका शासन स्थापित है? मतलब पहले जो था, तो गोवा को भी देखिए पुर्तगालियों का जो कि स्थापित था, जो कि 1961 में इसे आजाद कराया गया था पुर्तगालियों से। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? शिव समुद्रम जलप्रपात ये स्थित है आपका कावेरी नदी पे। डी इज द राइट आंसर। तो आप लोग बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन किए 40 में से। और दोस्तों आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करते रहिए, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स हैं जो मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक है, आप जरूर से इसे ले लीजिएगा और लेके रिवीजन करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।